हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये क्लास 7th का जो अब आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम है ना संस्कृत का, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाई गई है। ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगी और इसमें ग्रामर और पैसेज वगैरह प्रैक्टिस करवाई गई है। जो आपकी बुक से पैसेज वगैरह आएगी, अपने मिड टर्म का पेपर देख ही लिया होगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पैटर्न वही रहेगा और आपको 2 श्लोक संस्कृत के जरूर याद करने हैं। बाकी आप सारे यहाँ से प्रैक्टिस कर लो, मैं कोशिश करूँगा और आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ। अब यहाँ पे हमें पैसे दे रखे हैं, इस पैसेज को पढ़ के हमें इनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो एक पद में केवल एक ही शब्द बताना होता है। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहले से ये जो पैसेज है ना, इसे पढ़ के समझा दूं। व्याघ्र अस्माकम राष्ट्रीय पशु अस्ति। जो व्याघ्र है ना, वो हमारा राष्ट्रीय पशु है और ये बहुत ज्यादा मनोहर होता है। ठीक है, इसके शरीर पर जो पीले और कृष्ण वर्ण की जो पंक्तियां है ना, वो बहुत ही अच्छी शोभनती है, मतलब अच्छी लगती है। और कदाचित अयम सग्नेषु वनेषु निर्भयम विहरति स्म। मतलब पहले ये होता था कि ये जंगल में ना बिल्कुल बिना किसी डर के इधर उधर घूमता रहता था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे इन व्याघ्रों की जो संख्या ना, वो कम होती चली गई। व्याघ्र जो जाति है, ठीक है, उसका सर्वनाश ना हो, इसकी रक्षा करने के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय ने अनेक उपाय किए हैं। ठीक है, लेकिन सारे के सारे सर्वे प्रयत्न निष्फला भवंती। ज्यादातर जितने भी सारे कोशिश है ना, सारी जितनी भी प्रयत्न है, वो सारे निष्फल, मतलब बेकार हो गए हैं। और ये कह रहे हैं इसके कारणम क्यों, इसका कारण क्या है? तो किशांचितम धूर्तणाम लोभ वर्णाम छेदनम चा। मतलब ये जो कुछ लालची लोग ने ये वन को छेद रहे हैं, मतलब उसको काटते चले जा रहे हैं। ठीक है, अस्माकम वन संपत्ति रक्षितव्या देश से राष्ट्र पशु चापी रक्षणीय। मतलब हमें भी वन की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, देश का जो राष्ट्रीय पशु है उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। देखिए, अब एक पर दिन है, मैं आपको आंसर भी दिखाऊंगा। ठीक है, एक पर दिन बोला तो आपको एक ही वर्ड में लिखना है। जैसे अस्माकम राष्ट्रीय पशु का, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है, तो यह व्याघ्र आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैं आपको मैंने सिखा रहा हूँ। जब एक पर दिन बोल रहे ना, तो राष्ट्रीय पशु से राष्ट्रीय पशु हट गया। ठीक है, अस्माकम से अस्माकम हट गया, तो बचा क्या? व्याघ्र। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? व्याघ्र है। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैं आपको आंसर दिखाता हूँ कि कैसे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आप एक पदन उत्तर लिख के ऐसे ऐसे आंसर लिख के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर है, मैं आपको समझा रहा हूँ पहले। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट है व्याघ्रम रक्षितुम का उपायान करोति। जो व्याघ्र है ना, उसकी रक्षा करने के लिए किसने उपाय करे हैं? तो देखो, ये सेम लाइन ढूंढो कहाँ लिखी है। देखो ये लिखा, व्याघ्र जातिम लिखा, नहीं लिखा? तो रक्षितुम कौन, किसने उपाय करे हैं? तो यहाँ पर आएगा वन पर्यावरण मंत्रालय। ठीक है, अभी आपको आंसर दिखाया था ना। ठीक है, ये वाले। फिर है केशाम संख्या अत्यल्पा जाता। किसकी संख्या लगातार कम होती चली जा रही है? तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये लिखा। तो किसकी कम हो रही है? ये लिखा ना, व्याघ्रणाम। मतलब व्याघ्र की जो संख्या है वो लगातार कम होती चली जा रही है। फिर अस्माकम का रक्षितव्या। ठीक है, तो हमारी जो है ना, हमारी क्या करते हैं, हमें किसकी रक्षा करनी है? तो ये लिखा वन संपत्ति। ठीक है, अब आंसर देख लो एक बार। ठीक है, ये आ गया। अब वो हमें बोल रहा है कि पूर्ण वाक्य उत्तर, मतलब पूरी लाइन लिखनी है। जैसे लिखा है, वन पर्यावरण मंत्रालय किमर्थम उपायम करोति। तो जो वन पर्यावरण मंत्रालय है ना, तो उन्होंने जो है ना, किसके लिए बहुत सारे उपाय किए हैं। तो देखो, ये बिल्कुल सेम जो है, हमें यहाँ पर लाइन मिल जाती है। ये देखिए पूरी लाइन है, आप यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है ना कि जैसे मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि कोई और क्वेश्चन आएगा आप कर तो लोगे। फिर नेक्स्ट है व्याघ्र जाते विनाश से कारणम किम। जो व्याघ्र जो जाति है, उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो आप यहाँ देखेंगे, ये लिखा धूतणाम लोभ वर्णाम छेदनम चा। तो ये जो लालची लोग हैं उनकी वजह से। अब एक बात सुन लो, यहाँ पर लिखा है एक प्रश्न आपको करना है एग्जाम में। ये दो लिखे ना, आपको एग्जाम में एक ही करना होगा। या चार लिखे, एग्जाम में आपको तीन ही करने होंगे। ठीक है, या जो चॉइस लिखी है उसको देख लेना। इसलिए तो सैंपल पेपर देखने का फायदा होता है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें सैंपल पेपर से पता लग जाती हैं। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में बोला गया कि यथा निर्देशन उत्तरत। मतलब जो बोला गया उसके अनुसार उत्तर दो। सग्नेशु वनेशु विहरति। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि विशेषण पर छाटो। तो यहाँ पर विशेषण कौन सा है? सघन। ठीक है, क्योंकि
जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसी तो विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ संज्ञेषु आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अति न्यूना इति पद से किम पर्याय पदम गद्यांश प्रयुक्तम। तो यहाँ पर जो अति न्यूना, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये होगा अत्यल्पा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रयत्ना निष्फला भवंती, मतलब प्रयत्न जो है ना वो खराब चलेगा, मतलब उसको कोई फल ही नहीं मिला। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसमें क्रियापद कौन सा है? क्रियापद का मतलब होता है जो जो कोई काम हो रहा है, तो ये भवंती। ठीक है, इसका ख आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है अन्य अनुच्छेद से कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखित। तो ये कह रहे हैं कि इस पूरी कहानी का नाम आप क्या लिखोगे। देखो, आप अपनी समझ से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे दृश्य से राष्ट्रीय पशु, व्याघ्र। ठीक है, मतलब ये जो पैसे दे रखे हैं ना, इसी पैसे के बेस पर हमें इस कहानी का नाम देना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ज्यादातर जो हमें आंसर है ना, वो लास्ट की लाइन और पहली लाइन में ही पता लग जाता है कि हमें कहानी का नाम क्या देना है। ठीक है, अब आप एक बार सारे आंसर इसमें मैच कर लो। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे खुद ट्राई भी करते हैं ना, तो इस तरीके देखो ये बहुत सारे लिखे हैं, इनमें से कोई एक आपको चूज करना है, या इसके अलावा भी कोई और आप लिख सकते हैं। आप चेक करो कि जो आपने टाइटल सोचा था क्या इनमें से कोई सोचा था। नहीं सोचा था तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो कि जिसके ऊपर टॉपिक है उसी पर आप बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट में खंड खा है और बोला गया कि चित्र को देखकर कम से कम 4 लाइन लिखिए। ठीक है, तो ये हमें चित्र दे रखा है और ये नीचे हमें मंजूषा दे रखी है। ठीक है, इसको यूज करके हमें 4 लाइन लिखनी है। देखो, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, जब आप पिक्चर को देखेंगे तो इदम चित्रम क्रीड़ा क्षेत्र से अस्ति, इस चित्र में क्रीड़ा क्षेत्र है। अस्मिन चित्रे बालिका संति, इस चित्र में बालक है। चित्रे बालिका पढ़ती, चित्र में बालिका पढ़ती है। चित्रे बालिका पादक कंदुकेन क्रीडंती, चित्र में जो लड़के हैं ना वो फुटबॉल खेल रहे हैं। वृक्ष से ऊपरी वानर अस्ति, वृक्ष के ऊपर बंदर बैठा हुआ है। चित्र एक मयूर अपी अस्ति, चित्र में एक मयूर भी है। इदम चित्रम आनंद वर्धकम अस्ति, ये चित्र बहुत मजेदार है। क्योंकि यहाँ पर 7 लिखी है, लेकिन आपको एग्जाम में 4 लिखनी है। और ये तो आप रट लो, क्योंकि इसमें यहाँ पे बस टॉपिक का नाम चेंज करना है, बाकी तो आपको ये लिखना है। ठीक है, और फिर जो एक चीज होगी ऐसे बता देना। और लास्ट में ये लाइन, अगर वो आनंद वर्धकम है मतलब चित्र बहुत सुंदर है, तो आप ये वाला वर्ड लिख देना, पूरी लाइन सेम उतार देना। ठीक है, हो जाएंगे ना 4। लेकिन अगर चित्र बहुत गंदा है, मतलब बहुत ज्यादा जो है वहां पे लड़ाइयाँ हो रही है या पोल्यूशन है, तो आप लिख देना इदम चित्र मार्मिकम अस्ति, ये वाला वर्ड लिख देना बस। ठीक है, अगर दुख वाला होगा तो ये वर्ड लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया कि आपको मैचिंग करके बताना है। तो बालक विद्यालय गच्छति हो गया, एक वचन के साथ एक वचन लगाना बच्चों। ठीक है, ये सेंटेंस मेकिंग की तरह ही है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें बोला गया है महिला, महिला क्या कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बेस पर आपको आंसर बताना है यहाँ पे। तो महिला जो है वो वार्तालाप कर रही है, तो महिला वार्तालापम, और बहुत सारी है तो गुणवंती हो जाएगा। ठीक है, फिर सोचिका, सोचिका क्या कर रहा है, कपड़े से लेगा, तो वस्त्रम क्या आएगा, स्त्रीव्यक्ति, क्योंकि एक वचन के साथ एक वचन। और ये द्विवचन है तो खगो आकाशे उड़ता। ठीक, इस तरीके से मैंने आपको प्रश्न 3 करवा दिया। ठीक है, एक बार इसके आंसर आप देख लो। ठीक है, ये आंसर लिखे हैं। ओके, ठीक है, अब हम खंड गा करने जा रहे हैं। और खंड गा में जो प्रश्न नंबर 4 है ना, इसमें हमें 5 दे रखे हैं, हमें कोई 4 करने हैं। और ये विभक्ति से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना विद्यालय से, तो आपको बताना है कि इसकी कौन सी विभक्ति होगी। देखिए, जब भी से लिखा जाता है ना, तो वो हमेशा छठी विभक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप षष्ठी विभक्ति लिखेंगे। और यहाँ पर लिखे वाटिकायाम, और जब आयाम इस तरीके से आता है तो वो होती है सप्तमी विभक्ति। ठीक है, अभी समझा रहा हूँ फिर आंसर दिखाता हूँ। और ये देशेषु ऊ की मात्रा आ रही है, तो ये भी सप्तमी जो है ना विभक्ति होती है। अब देखो, हर जगह ऊ की मात्रा आएगी तो वो सप्तमी होगी जरूरी नहीं है। आप विभक्ति के जो रूल्स है ना वो एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे भ्याम आ गया, तो ये जो भ्याम है तृतीय में भी होता है, चतुर्थी में भी होता है, पंचमी में भी होता है। तो आप तीनों में से कोई भी एक लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे लिखे शिक्षकेन, ये लिखा एन, तो यहाँ पर जो है ना तृतीय विभक्ति है। ठीक है, तो अब
इसके आंसर देख लो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और पहले ना आप खुद भी ट्राई किया करो कि क्या आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है पांचवा। यहाँ पर हमें उपसर्ग दे रखे हैं, तो अगर किसी में उपसर्ग लगा तो उसे अलग करना है, और अगर अलग हुआ है तो उसे जोड़ना है। जैसे अनु कर्णम लिखा है, तो अनु और कर्णम को अलग अलग कर देंगे। जैसे यहाँ लिखा प्रभवती, तो प्र और भवती को अलग कर देंगे। यहाँ लिखा संस्कृत, तो संस्कृत में सम जमा जो कृतम है वो अलग कर देंगे। ठीक है। और और ये लिखा ना वी जमा रचित, तो ये हो जाएगा विरचित। ठीक है, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको इन अंकों को शब्दों में लिखना है। ठीक है, जैसे ये 22 है ना, तो देखो आपको मंजूषा में से छाट कर लिखना है। तो 22 को क्या बोलते हैं? द्वादश। अच्छा, इसका आंसर देख लो पहले पांचवे का। ये पांचवे का आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि जो 22वां है, 22वें को क्या बोलेंगे? बोलेंगे द्वाविंशति। ठीक है। और 38 को क्या बोलेंगे? अष्टत्रिंशत्। 12 को क्या बोलेंगे? द्वादश। 27 को क्या बोलेंगे? सप्तविंशति। और जो 40 है तो उसे बोलेंगे चतुर्विंशत्। ठीक है, ये हो गया। और ये हमने मैचिंग करनी थी और सामने आंसर लिखने थे। ठीक है, ऐसे ही करना जैसे आंसर की आप देख रहे हैं ना, एग्जाम में भी ऐसे करना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि यहाँ पर भी हमें मंजूषा दे रखी है, और इन शब्दों को जो हिंदी में लिखे इसे आपको संस्कृत में लिखना है। ये मंजूषा दे रखी है, तो बहुत आसान है। तिरंगा को क्या बोलते हैं? त्रिवर्ण। पेड़ को क्या बोलते हैं? वृक्ष। धरती को क्या बोलते हैं? धरणी। निर्धन को क्या बोलते हैं? विपन्न। लड्डू को क्या बोलते हैं? मोदकम। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर हो जाएंगे। ये देखिए, देखिए उसके बाद है 8th क्वेश्चन। और 8th क्वेश्चन में आपको ना साहित्य क्रियापदम चित्वा पूरक, यहाँ पर आपको ये शब्द दे रखे, इनको आपको इसमें भरना है। ठीक है, तो धीवरा मगध देश से, तो जो धीवरा वो मगध देश से आया था, तो आगच्छन लिख देंगे। शो कार्यम अद्य, मतलब आज काम जो है पूरा जो है कर लूंगा, इस तरीके से कुर्वीत हो जाएगा। अंत च मोदकानी मिलिष्यन्ति, मतलब हमें अंत में मोदक मिल जाएंगे। केचन कथयन्ति संस्कृत भाषा संगन कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर वगैरह है, तो उसमें भी जो संस्कृत भाषा है ना वो सबसे सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया, क्योंकि उसमें एक अक्षर भी इधर का उधर नहीं होता। फिर हमारा खंड घ है। ये देखिए, हमें ना इसमें पैसेज पढ़नी है। ये आपकी किताब में से ही है, और पैसेज पढ़ने के बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है डियर। ठीक है, तो अच्छा, उससे पहले आप एक बार दोबारा से इसका आंसर देख लो। ये देखिए,